हेलो एवरीवन। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब टीम को मैनेज करना हो, जब वर्क को मैनेज करना हो और ऑपरेशंस को मैनेज करना हो और लेने हो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजंस, तो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्या प्रिंसिपल्स होंगे कि हमारे जो डिसीजंस है वो इफेक्टिव भी हो और लोग उसको रेसिस्ट भी ना करें? तो आइए समझते हैं अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या। इमेजिन कीजिए कि आपको अपने स्कूल की कैंटीन एक हफ्ते के लिए चलाने के लिए टास्क दिया गया हो, तो आप उस समय कैसे डिसाइड करेंगे कि कैंटीन का मेन्यू क्या हो, किस तरीके से बच्चों के बीच उसको प्रमोट किया जाए और कैसे आप अपने फूड आइटम्स की प्राइसेस सेट करेंगे और कैसे आप अपने टीम मेंबर्स को रोल असाइन करेंगे। अब ये काम करते समय आपको अपनी क्रिएटिविटी, कुछ नॉलेज और कुछ अपनी स्किल का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आर्ट, साइंस या प्रोफेशन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक आर्ट कहलाने के लिए जरूरी है कि हम समझें कि आर्ट्स के फीचर क्या होते हैं, यानी किसी चीज को आर्ट कहने के लिए उसके अंदर क्या क्या खास बातें होती हैं। किसी भी आर्ट को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हम उसकी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज को समझते हैं, जो हम अपनी इंडिविजुअल स्किल, क्रिएटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि गाड़ी की ड्राइविंग सीखते समय आप पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लोगे, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन आएगी उस समय अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली गाड़ी को ड्राइव करोगे। इसी तरह से इट यूजेस अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग डिराइव्ड फ्रॉम बोथ क्रिएटिव प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जितनी ज्यादा आप गाड़ी ड्राइव करोगे उतने अच्छे ही आप एक गुड ड्राइवर बनोगे और टफ जो टर्न्स हैं वहां पर भी अपनी गाड़ी को सेफली निकाल पाओगे। ये हो पाएगा थ्रू योर प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। इसी तरह से जो आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, दे रिक्वायर एडेप्टेशन टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस रिफ्लेक्टिंग द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन। यानी किस सिचुएशन में आप किस चीज को किस निगाह से देख रहे हो, उसी के ऊपर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी। जैसे कि किसी सीन को देखकर हो सकता है एक आर्टिस्ट के माइंड में कोई सैडनेस आए तो किसी के माइंड में कोई पॉजिटिव इफेक्ट आए। इसी तरह से इट कंबाइंस द लॉजिकल एनालिसिस विद क्रिएटिव इंट्यूशन, यानी कि आप अपनी समझ को अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली एनालाइज करते हो और यूज करते हो। और इसी तरह से जो आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं आर नॉट यूनिवर्सली फिक्स्ड बट आर शेप्ड बाय द कंटेक्स्ट एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस। यानी कि आपने जो भी प्रिंसिपल्स समझे हैं वो हर जगह एक से अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाना चाहिए। जैसे कि एक पेंटर अलग अलग तरीके से कलर्स का कॉम्बिनेशन बना सकता है या नए कलर्स डिजाइन कर सकता है यूजिंग हिज थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये देखा कि आपने कि आर्ट्स में क्या क्या खास बातें होती हैं। चलिए देखते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ये चीजें हैं। तो देखिए मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी है, यानी कि जो मैनेजर्स है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे ये डिपेंड करेगी उनकी अपनी स्किल पर, अपनी क्रिएटिविटी पर। एक प्रॉब्लम को मैनेजर हो सकता है पॉजिटिवली देखे तो दूसरा मैनेजर हो सकता है उसको एक अपॉर्चुनिटी या एक थ्रेट के रूप में देखे। इसी तरह से मैनेजर्स टैकल्स डे टू डे चैलेंजेस विद इनोवेटिव थिंकिंग। उनको भी डे टू डे बेसिस पर चैलेंजेस फेस करने होते हैं और उसके लिए फिर वो इनोवेटिव थिंकिंग से उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ कोई वर्कर काम करने के लिए रेडी नहीं है, रीजन कि उसको वो काम करना नहीं आता, तो आप किस तरीके से उससे काम करवाएंगे ये डिपेंड करेगा आपकी इंडिविजुअल स्किल और इनोवेटिव
थिंकिंग पर। इसी तरह से मैनेजर इंस्पायर्स क्रिएटिविटी इन टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी सिचुएशन के अनुसार मैनेजर भी अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकता है विद द टीम मेंबर्स, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करके एक यूनिक सिचुएशन में एक यूनिक सॉल्यूशन ला सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, यानी कि दूसरों से काम लेना, सिचुएशन को हैंडल करना एक मैनेजर की इंडिविजुअल स्किल और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये पूरी तरह से आर्ट नहीं है। मैनेजमेंट एक साइंस और एक प्रोफेशन भी है। आइए देखते हैं साइंस किस तरीके से है। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस की, तो हमें समझने होते हैं कुछ फीचर्स, यानी कि किसी भी कंसेप्ट को साइंटिफिक कहने के लिए उसके अंदर क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो साइंस प्रिंसिपल्स हैं दे आर एस्टैब्लिश्ड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि किसी भी प्रिंसिपल को सेट करने से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और जब हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं तब वो प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हो पाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूटन का ग्रेविटी प्रिंसिपल, जब पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा तो इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया कि हर चीज क्या अर्थ की तरफ जाती है, तब उन्होंने कहा कि अर्थ में ग्रेविटी है। इसी तरह से जो साइंस है दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स को जोड़कर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद एक प्रॉपर थ्योरी ऑफ नॉलेज डेवलप की जाती है। इसी तरह से दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं, चाहे वो भारत में कहीं भी अप्लाई करने हो या फिर किसी दूसरी कंट्री में। इसी तरह से दीज प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशंस के बेस पर ही डेवलप किए जाते हैं जब हमें मिलते हैं कॉमन रिजल्ट्स। अब इसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक साइंस है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या साइंस वाली बातें इंक्लूडेड है। मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स है, यानी कि मैनेजमेंट के भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं जो आज भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में यूज किए जाते हैं। बट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल साइंस नहीं है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल साइंस क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज यूज ऑन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स का नेचर बहुत ही डायनामिक होता है। मींस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा ये जरूरी नहीं है। साथ ही मैनेजमेंट रिलायज ऑन एम्पेरिकल डेटा, इटरेटिव टेस्टिंग एंड कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपके पास डेटा किस तरीके से आया है, किस तरह से एक टाइप का डिसीजन आपको सक्सेस दे रहा है, किस तरह की स्टडीज के बाद हमें कॉमन रिजल्ट पाए गए और क्या डिसीजन लेने से हमें क्या रिजल्ट मिला, उसके बेस पर सारी थ्योरीज डेवलप की गई हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं मोटिवेशन थ्योरीज को, जिसके अंदर अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरह से लोगों को मोटिवेट करने से रिलेटेड प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है। अब हम बात करेंगे क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, तो उसके लिए फिर से हमें प्रोफेशन के प्रिंसिपल्स और फीचर्स देखने होंगे। प्रोफेशंस की जब हम बात करें तो जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स या जो थ्योरीज डेवलप की गई है उसको प्रॉपरली हमें समझना होता है और उसकी हमें स्टडी करनी होती है। साथ ही किसी भी प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि उस प्रोफेशन में वर्क करने के लिए आपके पास कोई बेसिक डिग्री या कोई बेसिक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप उस प्रोफेशन को कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर, एक सीए, एक लॉयर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द डिग्री इन द रेलेवेंट फील्ड। इसी तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन के ये लोग मेंबर होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को, स्टडीज को कंप्लीट कर लेता है तो वो उस एसोसिएशन का मेंबर बनकर अपने काम को कंटिन्यू कर पाता है। इसमें एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जो एसोसिएशन है
वो डूज एंड डोंट्स डिसाइड करती है, जो कि उस प्रोफेशन के लोगों को फॉलो करना जरूरी होता है। और प्रोफेशन में मेन मोटिव होता है सर्विस, यानी कि जो भी काम किया जाता है वो दूसरे के बेनिफिट के लिए किया जाता है और उसके बदले में दूसरे को कितना भी बेनिफिट मिले, एक प्रोफेशन को उसकी जो सेट फीस है केवल वही बदले में मिलती है। जैसे कि एक लॉयर अपने क्लाइंट को कितना भी बड़ा केस जितवा दे, उसको जो फीस मिलेगी वो एक फिक्स रेट से ही मिलेगी। आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन किस तरीके से है। अब जब हम मैनेजमेंट की प्रोफेशन के रूप में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं और जो लर्न किए जा सकते हैं थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। आपने MBA की डिग्रीज, BBA की डिग्रीज वगैरह के बारे में जरूर सुना होगा। ये डिग्री लेने के बाद एक व्यक्ति प्रोफेशनल मैनेजर बन सकता है, लेकिन इसमें डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक डिग्रीज बट ट्रेनिंग इज हाईली वैल्यूड। जो हमने डिग्री की बात की वो बहुत मैंडेटरी नहीं है, यानी यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन द सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ सकती है एज अ मैनेजर। और हमारे यहाँ इंडिया में एसोसिएशन लाइक AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, सेट करती है कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन इसकी मेंबरशिप भी मैंडेटरी नहीं है। हालांकि जो लार्ज कंपनीज है वो ज्यादातर पसंद करती हैं, प्रेफर करती हैं टू हायर द प्रोफेशनल मैनेजर्स फॉर टेकिंग द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैनेजमेंट ना तो परफेक्टली आर्ट है, ना परफेक्टली साइंस है, ना ही एक परफेक्ट प्रोफेशन है, बल्कि ये है एक इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी कि जब ये तीनों चीज मिलाकर एक मैनेजर यूज करता है तभी वो एक अच्छा मैनेजर कहलाता है। इसमें होती है एविडेंस बेस्ड डिसीजन, यानी कि साइंटिफिक डिसीजंस, क्रिएटिविटी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी से उसको सॉल्व करता है, और साथ ही जो भी डिसीजंस लेता है वो सोशल बेनिफिट के लिए लेता है, यानी कि अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस तीनों है। अब आज की टास्क भी आपकी इसी से रिलेटेड है। आपको चूज करना है कोई भी लोकल बिजनेस या कोई कंपनी और देखना है कि वहां पर किन एरियाज में मैनेजर्स ने अपनी पर्सनल स्किल अप्लाई की, नॉलेज अप्लाई की या फिर प्रोफेशनल कमिटमेंट का यूज किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको दिए गए कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।